जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है, क्योंकि जीवन की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत अगर गुरु के माध्यम से किया जाए तो उसका अंत भी अच्छा होता है। गुरु का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। जो अनुभवशील है वो हमारा गुरु है। अब गुरु बहुत रूप में मिल जाते हैं। उन सब गुरुओं से ऊपर गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक गुरु होता है। आध्यात्मिक गुरु लोक और परलोक दोनों को सही कर देता है। व्यवहार की भी बातें बताता है और अध्यात्म की भी बातें बताते हैं, क्योंकि अपने पास में इतना समय नहीं होता है जो विचारों को ठीक तरीके से मंथन किया जाए। जीवन में व्यवहार सबसे पहले चलता है। सुबह उठते हैं तो व्यवहार से ही जीवन की शुरुआत होती है। जीवन की शुरुआत ही अगर गड़बड़ हो गई तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, और पूरा दिन बर्बाद होने के बजाय भी जीवन में भी कमियां नजर आने लगती हैं। भले ही हमें अपनी कमी मुझे ना दिखे, लेकिन मेरी कमियां दूसरों को दिखती हैं। भले ही वो मेरी कमी मुझसे ना कही जाए, लेकिन मेरे यार दोस्तों से जरूर साझा की जाती हैं और उन माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। तब हम नाराज होते हैं, और जबकि चाहिए नाराज होने की जरूरत नहीं है, उन कमियों को सुधारने की जरूरत है। कोई व्यक्ति दूसरा अगर कमी मेरी गिना दे, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसको तो आंगन में कुटी छवा कर रखना चाहिए। बिना साबुन और तेल के, बिना पानी के मन उजला करता है वो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला व्यक्ति किसी को पसंद नहीं होता है, और जैसा का तैसा कह देना निंदा नहीं होती है। लेकिन लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। किसी के सामने अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, अगर उस व्यक्ति को बता दे कि तुम चोर हो, कौन भाई स्वीकार लेगा? लंगड़े व्यक्ति को अगर तुम लंगड़ा कह दो, अंधे व्यक्ति को तुम अंधा कह दो, तो कौन स्वीकार लेगा? जबकि बात सत्य है, लेकिन कहने का तरीका अलग है। कटु सत्य है, और कटु सत्य किसी को पसंद नहीं आता है। उस पे थोड़ा सा मक्खन लगा दो, चिकनाई लगा दो, तो गले आराम से उतर जाती है। काना व्यक्ति को राजा कहा जाता है। अगर उसे बता दो कि तुम काने हो, तो काना को काना कहोगे तो कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, किंतु लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है।
तो किसी की गलती को उसको बता देने में भलाई तो है उसके लिए, किंतु वो अपनी गलती सुनना कौन पसंद करता है? कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को सुनना पसंद नहीं करता। अगर जो गलती सुनना पसंद करे तो जीवन में लाभ ही लाभ है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवा देगा तो वह गलती दोबारा फिर कदापि ना हो, तो जीवन नरक से बचता रहेगा। जीवन में अच्छाइयां ही अच्छाइयां रह जाएंगी, दुर्गुण, दुष्कर्म, दुर्भाव मन में न रहेंगे। और अगर जो ये मन में दुर्भाव, दुर्व्यसन, दुर्गुण रहते हैं तो यह मन हमारा दूषित हो जाएगा। इसके अंदर कलह चालू हो जाएगी, कल्पनाएं चालू हो जाएंगी, मन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मन की जो व्यवस्था है, मन की जो पारिवारिक रूप में जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर भी उसका असर पड़ जाएगा। समाज में रह रहे हैं, राष्ट्र में रह रहे हैं, आपका लिया गया फैसला भी वहां पर प्रभावित हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोग जो होते हैं उनका मन न खराब करें। परिवार के मुखिया को संभाल के रखो, समाज के अगुवा को संभाल के रखो, राष्ट्र के अगुवा को संभाल के रखो, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए सही निर्णय ले सके। तुम घर में ही उसका दिमाग खराब कर दोगे, घर में ही उलूल जुलूल बातें करके उसके जीवन में चंचलता पैदा कर दोगे, उसके जीवन में झंझट पैदा कर दोगे। जब राष्ट्र हित में कदम रखेगा निर्णय लेने का तो वह निर्णय गलत हो सकता है। इसलिए परिवार का अगुवा, समाज का अगुवा, राष्ट्र का अगुवा, देश का अगुवा, उसे निचले स्तर के लोग जो उसके सेवक हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, उनको उसे झेलना पड़ता है। अगर आप उन्हें नहीं झेलेंगे तो अनर्थ हो सकता है। परिवार का अगुवा अगर गुस्सा हो जाएगा, परिवार का अगुवा अगर जो आप उसे गुस्सा दिला देंगे तो परिवार में जो निर्णय लेने वाला है वह निर्णय गलत हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु की बहुत जरूरत है। हमारा मन निगुरा नहीं रहना चाहिए, हमारा जीवन गुरु से परिपूर्ण होना चाहिए। अब बात यहां आती है, गुरु कैसा, किस तरीके का गुरु होना चाहिए, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए, उसका जीवन और व्यवहार कैसा होना चाहिए। बात साफ यहां हो जाती है कि जैसा मैं हूं वैसा गुरु करने में सरल है। बात बन जाएगी व्यवहार में। फिर ऐसा अगर जो गुरु चुनते हैं तो तुम में और गुरु में अंतर क्या हुआ?
आप दुर्व्यसनग्रस्त हैं, आप व्यवहार में कुशल नहीं हैं, आप की अच्छी आदत नहीं है, आपका गलत खान पान है, और उसी के समकक्ष आपने गुरु कर लिया। गंजेड़ी भंगेड़ी शराबी ऊपर से तो साधु दिखते हैं, अंदर से मन ठीक नहीं है। अगर जो मन ठीक न होने के कारण उसका जीवन अस्त व्यस्त है, तभी तो वो खाने ना खाने वाला खाता है, न पीने वाला पीता है। कुल मिलाकर के उसका जीवन पवित्र होना चाहिए, उसके जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, उसका जीवन साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। गलत खान पान ना हो, गलत आचरण ना हो, गलत विचार आचार ना हो, उसके आचार विचार अच्छे हो, आचार मतलब आचरण उसके अच्छे हो। ऐसा गुरु अगर जो हमारे जीवन में आता है, हम उन्हें गुरु स्वीकारते हैं, उनके चरणों में अपने मन की डोरी को बांधते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। गुरु का चुनाव हमारे जीवन में अगर गलत तरीके से हो गया है, तो आपका भी जीवन वो गलत शिक्षा देगा। इसलिए गुरु का चुनाव सही होना चाहिए। अगर जो आप समाज के अगुवा हैं, तो आपका चरित्र, आपका नेचर कैसा होना चाहिए? क्योंकि आपके पीछे हजारों और लाखों की भीड़ है, क्योंकि आप समाज के अगुवा हैं, आप गुरु हैं, आप परिवार के अगुवा हैं, मुखिया हैं। परिवार का मुखिया ही गलत अगर होगा, तो परिवार की दशा और दिशा दोनों खराब होंगी। समाज का अगुवा ही अगर गलत होगा, तो समाज की दिशा और दशा दोनों खराब होंगी। राष्ट्र का अगुवा ही अगर खराब होगा, अगुवा ही अगर गलत होगा, प्रपंची होगा, तो राष्ट्र भी का भविष्य ठीक न होगा, वर्तमान में भी वो ठीक तरीके से न चला पाएगा। इसलिए समाज के अगुवा, राष्ट्र के अगुवा, जीवन में जो गुरु है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी बात हमारे सिर पे है, उनकी बात को हम अपने सिरोधार्य रखते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राणों की आहुति लगा सकते हैं, लेकिन गलत विचार हमारे मन में नहीं आ सकते। ये गुरु है। गलत विचारों का जीवन जीना आदमी इंसान के लिए धिक्कार है। वह इंसान तो है, इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष केरी खोल री ओढ़े फिरत हैं बैल। ऊपर से तो बहुत अच्छे और सफेद श्वेत कपड़े हैं, ऊपर से तो बिल्कुल मखमल जैसा लाल कपड़े हैं, जटा बढ़ा करके रखे हैं, दाढ़ी घुटा करके रखे हैं, बाल घुटा करके रखे हैं, ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कहावत है, ऊपर से तो दिल मिला, अंदर फाके तीन। ऐसी प्रीत न कीजिए जैसी खीरा ने कीन। ऐसी प्रीत न कीजिए जैसी खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला, अंदर फाके तीन। खीरा तो एक जड़ है,
उसकी एक प्रकृति की व्यवस्था है, फल है, लेकिन उससे हमें अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। ऊपर से तो एक चादर, एक आवरण से ढका हुआ है, छिलके उसकी एक परत है, वो कवच है, उससे सुरक्षा करता है। लेकिन जब खीरा को काटो तो उनके दिल नहीं मिलते हैं। उसी को समाज में मतलबी यार कहते हैं। ढोंगी पाठंग पाखंडी यों के साथ में अगर जो हमारा मन, हमारा जीवन उनसे मिल जाएगा तो हमारा जीवन अच्छा न होगा। इसलिए जीवन की शुरुआत गुरु के जीवन से होना चाहिए। गुरु नाम गरिष्ठ, गुरु नाम झुकता हुआ, गुरु नाम उसके जीवन में गुरुत्व आ जाना चाहिए। उसके अंदर में धार्मिकता आनी जानी चाहिए, उसके जीवन से महक आनी चाहिए, उसके जीवन से खुशबू आनी चाहिए। त्याग और वैराग्य की साधना की, ज्ञान की खुशबू आनी चाहिए, न कि बीड़ी दारू सिगरेट भीम अफीम चर्च की खुशबू आनी चाहिए, गलत आचरण की खुशबू नहीं आनी चाहिए, चरित्र की खुशबू आनी चाहिए। इसलिए जीवन में अगर जो हमें किसी को अगुवा मनाना है तो हमारा अगुवा चरित्रवान होना चाहिए। ऐसे गुरु करो, इसी की कहावत है, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। गुरु को अपने विचार की दृष्टि गुरु के जीवन में लगा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु उतर गए अपनी करनी, चेला उतर गए अपनी करनी। हमने गुरु किया और गुरु का जीवन भ्रष्ट हो गया, और वो भ्रष्ट जीवन से हमारे जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भ्रष्ट गुरु को अपने जीवन में समय ना दे। वास्तविक गुरु होना चाहिए, उसका वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, ढोंग नहीं होना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए। ऐसे लक्षण वाला गुरु वो समाज का अगुवा होगा, आपके जीवन का अगुवा हो सकता है, राष्ट्र के हित में बात करेगा। इसलिए गुरु जान समझ के करो, समझ लो, उसके जीवन को समझ लो, उसके आचरण को समझ लो, और उसके बाद में गुरु करो। इसलिए हमें गुरु करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जब तक अपने अंदर समझ ना आए तब तक जीवन में गुरु को दस्तक न दें। समुझ बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल होए। समझो बूझो, ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समुझ बूझ जड़ हो रहे, समझो बूझो और गरिष्ठता अंदर में पैदा करो। अपने अंदर में छिछलता नहीं आनी चाहिए, अपने अंदर में गुरूरता नहीं आनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति गुरु अगर होगा, वह आपके जीवन में आध्यात्मिक रंग लाएगा, वह आपके जीवन में लोक और परलोक का रंग चढ़ाएगा। उसके जो विचार होंगे आपके जीवन को प्रशस्त करेंगे, आपके जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान राम ने गुरु किया,
भगवान कृष्ण ने गुरु किया। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग गुरु के बगैर अपना राज्य नहीं चलाते थे। हर बच्चा गुरु। पहली गुरु कौन है? आपकी हमारी माँ। पहली गुरु हमारी माँ, दूसरे यार दोस्त, तीसरे शिक्षक जो जीने की राह और शैक्षणिक योग्यता देते हैं, चौथे गुरु जो हमारे होते हैं वो जीवनदायी होते हैं और वो परम गुरु होते हैं। वो परमार्थ की राह बताते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं, धर्म की बातें बताते हैं। अब धर्म कैसा है, जीवन की सीख कैसी है, ये उसके आचरण और चरण छूने से, आचरण के पास में रहने से और उसके वाणी और विचार से पता चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि इस धर्म की बातें अगर कर रहा है तो वह धार्मिक हो गया। गुरु की बातें तो बहुत लोग बता देते हैं, निगुरा लोग भी आपको गुरु का ज्ञान बता देंगे, जिन्होंने कभी दीक्षा नहीं ली है, लेकिन वो ज्ञानी इतने हैं जो कि गुरु की भी बात काट देंगे, लेकिन उनके जीवन में ज्ञान की एक छींट भी नहीं पड़ी है। और ऐसे लोग आपको बहुत मिले जाएंगे। नाचने वाली रात भर नाच करती है और अच्छे अच्छे निर्गुण भजन सुनाती है। क्या उन्हें उनके जीवन में उन भजनों का अंश पड़ा? गाने बजाने वाले, अच्छे कथाकार, कथा करने वाले भगवान की चर्चा दिन भर बताते हैं, लेकिन पान खाते हैं, मंच से उतरते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब का एक घूंट भी पी लेते हैं। कथा करने वाले ऐसे कथाकार हैं जो उनके मंच के पास में पीछदान रखा हुआ है। गुरु है। इस संसार अंधा है, इसलिए अच्छे लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, जो चतुर लोग हैं, ज्ञानी क्या कहिए उनको, उनको चतुर कहिए। और चतुरता किसमें होती है? कौवे में। वो चतुर बहुत होता है, लेकिन जब उसको टोंट उसकी जाती है तो विष्ठा पे ही जाती है। इसी तरीके से बहुत बड़े अपने आप को चतुर समझते हैं, लेकिन जब खान पान की दृष्टि में आता है, उनके जीवन की रहने की दृष्टि में आता है, तब पूरी की पूरी बात खोखला होती है। ऊपर से तो दिल मिला अंदर फांके तीन। वही सदगुरु कबीर साहब की बात चरितार्थ होती है कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। मनुष्य की खोलरी, मनुष्य का खोल ऊपर से सिर्फ ओढ़े हैं कि वो मनुष्य हैं, लेकिन अंदर से पूरा बैल है। इस तरीके का जीवन जीने वाला अगर समाज का अगुवा होगा, इस तरीके का जीवन जीने वाला धर्म का अगुवा होगा, राष्ट्र का अगुवा होगा, तो ना धर्म सही चलेगा, ना राष्ट्र सही चलेगा, ना समाज सही चलेगा, ना आपका परिवार सही चलेगा। अगर जो हमें राष्ट्र, धर्म, परिवार सही कर चलना है, तो समाज का अगुवा का जो चयन करो वह ठीक से होना चाहिए, ठीक आचरण वाला होना चाहिए, ठीक विचार वाला होना चाहिए, ठीक ज्ञान वाला होना चाहिए, ठीक तरीके से रहनी
गहनी करने वाला होना चाहिए। इस तरीके का आदमी वो गुरु का कहलाने योग्य है। वो स्वयं गुरु है, परिपूर्ण है। साहब कहते हैं, सिंहों के लेहड़ा नहीं, साधु न चले जमात। जमात का मतलब ये नहीं कि 50-100 लोग, 50-100 लोग भी साधु संत चलते होंगे तो उनमें भी गुरु कोई एक होगा। गुरु के पद पे रहने वाला, अर्थात उसका जीवन